नमस्कार मित्रों, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है और नया जन्म कैसा होगा ये पूरी तरह पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता लगभग हर मनुष्य में होती है। लोग सोचते हैं, क्या मैं अगले जन्म में इंसान बनूंगा या पशु या फिर कीड़े मकोड़े? अगर इंसान बनूंगा तो पुरुष बनूंगा या स्त्री? हिंदू धर्म में यह स्पष्ट कहा गया है कि जैसे कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का सबसे विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षीराज के संवाद पर आधारित है। ईश्वर की दृष्टि में जो कर्म अच्छे होते हैं वो पुण्य कहलाते हैं और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद बताते हैं कि मनुष्य जो भी पाप करता है उन्हें एक एक करके भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग का अधिकारी बनता है और बुरे कर्मों का फल नरक होता है। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री, इन सभी में पापी मनुष्य जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा की एक नई प्रस्तुति में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। सबसे पहले ये समझिए, क्या सच में पुनर्जन्म होता है? इसके लिए एक सरल उदाहरण समझिए। कई बच्चे जन्म से ही किसी दोष के साथ पैदा होते हैं, कई किन्नर पैदा होते हैं, कोई जन्म से ही विकलांग होता है, कोई देखने में असमर्थ, तो किसी बच्चे का जन्म मल मूत्र के द्वार के बिना होता है। विज्ञान इसे अलग तरीके से समझाता है, परंतु शास्त्र कहते हैं ये सब पिछले जन्म के कर्मों के परिणाम हैं। शरीर अपने कर्मों का बोझ लेकर ही इस दुनिया में आता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पांडव भाइयों को भी अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग घरों में जन्म मिला था। जब तक शिशु मां की कोख में रहता है उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ पता होता है। वो अपने कर्मों को याद करके दुखी होता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस बार वो अच्छे कर्म करेगा, भक्ति करेगा, नाम जपेगा। लेकिन जन्म लेते ही ईश्वर उसकी स्मृति बंद कर देते हैं और वो जीव इस संसार की मोह माया में इतना उलझ जाता है कि परमात्मा का ध्यान बिल्कुल छूट जाता है। अब बात करते हैं कौन सा पाप किस जन्म में बदलता है। 1. कछुए का जन्म, माता पिता को कष्ट देने वाला। जो संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है या अपने भाई बहनों को परेशान करती है वो कछुआ बनती है। कछुए का जीवन 200-300 वर्ष होता है, अर्थात उसकी सजा लंबी और कठिन होती है। 2. स्त्री का जन्म। अगर कोई पुरुष कमजोर स्वभाव वाला हो जाए, स्त्रियों जैसे आचरण अपनाए, तो अगले जन्म में वो स्त्री बनता है। 3. बंदर की योनि, विश्वास तोड़ने वाला। जो व्यक्ति अपने मालिक या मित्र का विश्वास तोड़ देता है वो बंदर बनता है। 4. जानवर का जन्म, शिकार करने वाला। जो परिवार चलाने के लिए जानवरों को मारता है, उनका शिकार करता है, वो अगले जन्म में स्वयं किसी जानवर के रूप में कसाई के हाथों मारा जाता है। 5. गधे का जन्म, मित्र का अपमान करने वाला। जो अपने सच्चे मित्र का अपमान करता है वो गधा बनता है। 6. कुत्ते का जन्म, धर्म का अपमान करने वाला। जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों, भगवान, पूजा पाठ का अपमान करता है उसका जन्म कुत्ते के रूप में होता है। 7. कीड़े मकोड़े की योनि, निंदा, बुरा व्यवहार, धोखा। दूसरों की बदनामी करने वाला, निंदा करने वाला, धोखा देने वाला कीड़े मकोड़े बनता है। 8. छछूंदर, सुगंध की चोरी करने वाला। जो सुगंधित चीजें चुराता है वो छछूंदर बनता है। 9. उल्लू, चालाकी से लोगों को ठगने वाला। जो चालाकी से दूसरों का नुकसान करता है वो उल्लू बनता है। 10. पराई स्त्री से संबंध। ऐसा पुरुष नरक की भयंकर यातनाएं भोगता है और फिर क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा, बगुला, इन सब योनियों में जन्म लेता है। फिर कहीं जाकर मनुष्य योनि मिलती है। 11. स्त्री के लिए दंड। शादीशुदा स्त्री जो परपुरुष से संबंध बनाती है वो अगले जन्म में छिपकली, सांप या चमगादड़ बनती है। 12. जबरदस्ती, दुष्कर्म करने वाला पुरुष नरक भोगने के बाद कई जन्मों में पीड़ा उठाकर किन्नर बनता है। 13. गाली गलौज करने वाला। जो हमेशा गाली देता है वो बकरा बनता है। 14. गाय की हत्या, गर्भपात करने वाला। अगले जन्म में मूर्ख, कुबड़ वाला पैदा होता है।
15 मांस खाने वाला अगले जन्म में अंगों से जुड़ी बीमारियां भोगता है। 16 शराब पीने वाला अगले जन्म में दांत काले होते हैं और गले जीभ की समस्याएं रहती हैं। दोस्तों, ये सब सुनकर एक प्रश्न आता है, नरक भोग लेने के बाद भी नया जन्म दंड क्यों देता है? भगवान विष्णु ने कहा, कुछ कर्म इतने भारी होते हैं कि उनकी सजा नरक में भी पूरी नहीं होती। जैसे दुष्कर्म करने वाला अगले जन्म में किन्नर बनता है। इसे ही कर्मफल सिद्धांत कहा गया है। मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, आपने सुन लिया। मोक्ष चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म ही मार्ग हैं। पिछला जन्म कैसे जाने? रोज रात को सोने से पहले अपनी पूरी दिनचर्या उल्टे क्रम में याद करें। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी स्मृति को गहरा करेगा और पिछले जन्म की झलक मिलने लगेगी। मित्रों, आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं।